स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिए। डेफिनेशन आपको दी गई है इसके ऑलमोस्ट थर्ड पैराग्राफ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान होगी। किनका नेगेटिव और पॉजिटिव होगा? बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या नेम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब आपके पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और हाइड्रोजन चूंकि उसका साइज स्मॉल है और उसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इनके मुकाबले में क्या है, बहुत कम है, तो उस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान है, लेकिन उसमें एक जो मेंबर है वो क्या है? हाइड्रोजन है, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम देते हैं। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो सबसे जो कॉमन मॉलिक्यूल है दैट इज वाटर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, हम उसको देखते हैं। अब अगर आप देखें कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर आपके पास क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से होता है, या आपके पास पानी के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है। ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये मैंने हाइड्रोजन का बना दिया, इधर भी ऑक्सीजन का और ये इस वाली हाइड्रोजन का, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी कहाँ कहाँ होगी? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। देखा जाए तो ये भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वो टाइप जिसमें आपके पास एक जो मेंबर है पॉजिटिव चार्ज वाला वो हाइड्रोजन है, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? रीजन एक आपने देख ली कि एक तो ऑक्सीजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। लॉन पेयर यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन जो है उसका साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसके मुकाबले बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आपके पास क्या होगा? जो आपके पास ये एक और, ये देख लें, ये एक और नियर बाय एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है वाटर का। अब आपके पास क्या हो रहा है? पानी का जो एक मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट कर ले फर्स्ट मॉलिक्यूल है, और ये जिसको मैंने इंसर्कल किया है ये सेकंड मॉलिक्यूल है। आपके पास पहले मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सॉलिड लाइन कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो कर रही है, यानी ये आपकी सॉलिड लाइंस थी सारी पूरी फिगर के अंदर, ठीक है। और जहां जहां डॉटेड लाइंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो शो कर रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही हैं। अब यहाँ पे चूंकि एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, यहाँ बेतहाशा मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से? एक की ऑक्सीजन और दूसरे की हाइड्रोजन। अगर आप उससे अगला थर्ड मॉलिक्यूल देख लेते हैं, दिस वन, तो आप देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में क्या है कि इस मॉलिक्यूल की ये रही ऑक्सीजन और इसकी हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह ये फोर्थ मॉलिक्यूल है, तो फोर्थ मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, इसकी हाइड्रोजन। ये देख लें, ये फिफ्थ मॉलिक्यूल है, तो ये इसकी हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट कर रही है? इसकी ऑक्सीजन को। तो इस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास क्या एग्जिस्ट करती है? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में एग्जिस्ट करे, हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर सक जो सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। फ्लोरीन, यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन है तो उसमें भी एग्जिस्ट करेगी।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो हमने ऊपर वाटर की फॉर्म में देख लिया। फिर उसके बाद नाइट्रोजन में भी किस तरह, NH3, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड यानी NH3, उसमें भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। और किसी हद तक क्लोरीन भी, क्लोरीन का केस बॉर्डर लाइन केस है, बट टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली 20 times less than that of a covalent bond. Although कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन है तो ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो अगर आप इसका कंपैरिजन कोवलेंट बॉन्डिंग जो कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स थी उससे करें तो ये उसके मुकाबले में 20 times कम स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट हमारे पास जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं में हो, हमारे पास और भी कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल दी गई है, आपके सामने यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर दिया गया है ये आपके पास क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होती है, CHCl3। अब क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपके पास एक और स्ट्रक्चर दिया गया है, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, इसको आप नाम देते हैं एसीटोन का। अब इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं जो आपको बीच में डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसके दरमियान हो रही है, एक मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन के दरमियान हो रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि यस, इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अमोनिया की। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अमोनिया और HF इनमें भी एग्जिस्ट करती है। पहले हम HF देख लेते हैं कि आपके पास ये HF का एक मॉलिक्यूल पूरे का पूरा, अगेन सॉलिड लाइन कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल, ये आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हो कि एक की हाइड्रोजन दूसरे का फ्लोरीन, जो बीच वाली बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसमें देख लो, एक की फ्लोरीन दूसरी का हाइड्रोजन, डॉटेड लाइन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली तीसरा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जिग जैग मैनर में इस तरह से क्या हो जाएंगे, अरेंज। फिर आप यहाँ पर अमोनिया देख सकते हो, ये आपके पास एक अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 और ये आपकी दूसरी अमोनिया दी गई है। अब चूंकि नाइट्रोजन जो है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन दूसरे की हाइड्रोजन को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगला आपके पास आ जाता है कि लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल कंपेयर्ड विद HCl HBr एंड HI इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अब यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप बात करें HF की, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिख लिया, फिर मैंने अगला लिख लिया HCl लिख लिया। ठीक है, अब मेरे पास, या इससे नीचे चलते जाएं, HBr आ गया। ठीक है, अब किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिड आप उस चीज को कहते हैं जो बासानी अपना प्रोटॉन दे दे, हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, अब हमारे पास इनमें से क्या है कि अगर आप इनकी बात करें, या अगर मैं नीचे हाइड्रोजन आयोडाइड भी लिख दूं, तो इन सब में से जो HF है इसकी सबसे कम एबिलिटी है हाइड्रोजन देने की। ठीक है, अगर अगर आपके पास किसी एसिड की हाइड्रोजन देने की एबिलिटी कम है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो वीक एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, लो है, कम है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से उसका जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं ना रहेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये प्रोटॉन आसानी से दे देगा, प्रोटॉन आसानी से दे देगा, तो हम कहेंगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि why HF has low acidic strength compared with HCl, HBr and HI। तो आप बताएंगे कि चूंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है,
क्योंकि फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि अगर आप नीचे वाले मेंबर्स की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जिस्टेंस की वजह से ये अपना चूंकि बॉन्ड आपस में स्ट्रॉन्ग है, ये अपना प्रोटॉन इजीली नहीं दे पाता। तो ये आपके पास रीजन आ जाती है। अगर आप ये एचएफ का स्ट्रक्चर देखें, मैं यहाँ सारा क्लियर करती हूँ, तो आप देखें कि आपकी जो हाइड्रोजन है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान इंट्रैप हुई हुई है, तो उसका तो यहाँ से रिलीज होना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये रीजन है कि वाई एच एफ हैज लो एसिडिक स्ट्रेंथ।